दुखी हैं आप? दुखी हो मैया? तो काहे नहीं उठा रही हो हाथ? दुखी नहीं हो? कितने लोग दुखी हैं? अब बताओ कि आप दुखी क्यों हैं? क्यों दुखी हैं आप? आप दुखी इसलिए हैं क्योंकि आपके मन का नहीं हो रहा है। आपके मन का नहीं हो रहा है। बेटा हमारी नहीं सुनता, पति हमारी नहीं सुनता, बहू हमारी नहीं सुनती, हमारे हिसाब से नहीं होता काम। दुखी हैं आप। शरीर हमारे हिसाब से नहीं रहता, कहीं दर्द कहीं यहाँ। पैसा हमारे हिसाब से नहीं आ रहा है, दुकान हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, बिजनेस हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। आपके हिसाब से कुछ ना हो तो आप दुखी होते हैं, और आपके हिसाब से सब हो तो आप सुखी होते हैं। अच्छा ये बताओ, ये संसार आपके हिसाब से चलता है या भगवान के हिसाब से? बोलो। आपके हिसाब से चलता है? अच्छा आपके बाप के हिसाब से चला तो दादा के हिसाब से चला होगा। जब तुम्हारे दादा और तुम्हारे बाप के हिसाब से नहीं चला ये संसार, तो तुम अपने हिसाब से क्यों चलाना चाहते हो? यही तो तुम्हारी मूर्खता है, यही अज्ञान के कारण तुम्हें दुख मिलता है। तुम अपने हिसाब से चाहते हो, नहीं तुम्हारे हिसाब से ना होगा कुछ। हुई है सोई जो राम रचि राखा। तुम सोच सकते हो, तुम सोचने के लिए स्वतंत्र हो, तुम सपने देखने के लिए स्वतंत्र हो, तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो, लेकिन फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम फैक्ट्री लगा सकते हो, लाखों खर्च कर सकते हो, सक्सेस होगी या नहीं तुम्हारे हाथ में नहीं है। मेहनत तुम्हारे हाथ में है, कर्म तुम्हारे हाथ में है। किसान खेत में बीज बो सकता है, अच्छी खाद पानी डाल सकता है, फसल कितनी आएगी ये किसान के हाथ में नहीं है। कर्म तुम्हारे हाथ में है, फल भगवान के हाथ में है। इतना सा सिद्धांत तुम नहीं समझ पाए, इसलिए दुखी हो। समझो, ये सदा के लिए याद कर लो। गीता का वचन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता का वचन, सिद्धांत बोल रहा हूं मैं, इससे आगे कुछ नहीं है। फिर तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, जैसे वो भैया का अधिकार सोने में है। सो गए मस्त, अपने अपने अधिकार की बातें है ना। तो आपका अधिकार किसमें है? कर्म करने में, फल में आपका अधिकार। और आप लोग क्या करते हैं? आप कर्म नहीं करते, फल पहले। कैसे होगा? कर्म तू कर अर्जुन, तू युद्ध कर। तू जीतेगा या हारेगा वो तू डिसाइड नहीं करेगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। तू धर्म युक्त युद्ध कर, और धर्म जिस पक्ष में होगा उस पक्ष की विजय होगी, क्योंकि कर्म तेरे हाथ में, फल देने में बैठा हूं। अब तू कर्म ही ना करे तो भगवान फल कैसे देंगे? राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान सबको देखते हैं, जिसकी जितनी मेहनत है, जिसका जितना कर्म है, उसको उतना ईश्वर फल देते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि महाराज जी कुछ लोग तो कर्म बिल्कुल नहीं करते। अब बड़े बाप की औलाद ने कौन सा कर्म कर लिया, फिर भी धन्ना सेठ हो गए कि नहीं? कुछ लोग तो कोई काम नहीं करते, बड़े बाप के बेटे हैं, कुछ काम नहीं किया, फिर भी बाप की पूरी संपत्ति मिल गई, और कोई काम किए बिना ही धन्ना सेठ हो गए। तो ये सब पिछले जन्म का कर्म है। आप कोई अच्छा कर्म करके आए होंगे तो आपको इस जन्म में करना कुछ नहीं पड़ा, मिल सब गया। कुछ लोगों को करने से भी नहीं मिलता, कुछ लोगों को बिना करे मिल जाता है।
तो ये कर्म ही होते हैं। कर्म हर जन्म में आप कुछ ना कुछ करते हैं, अच्छा या बुरा, वो सब जुड़ता चलता है। तो लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं। दुखी इसलिए हैं कि आप अपने हिसाब से चाहते हैं, इसलिए हम कहते हैं अपने हिसाब से ना चाहो, भगवान से कहो प्रभु जो आप चाहते हैं मैं आपके हिसाब से चलूंगा, मैं अपने हिसाब से नहीं। एक छोटा उदाहरण और समझो। दुर्योधन और अर्जुन, ये दोनों जो थे, अब आपको उत्तर देना है कि दुर्योधन और अर्जुन में कौन भगवान के हिसाब से चलता था? उत्तर दो। कौन भगवान के हिसाब से चलते हैं? क्या दुर्योधन भगवान के हिसाब से चलता है? नहीं। अच्छा, दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। एक नैया हमारे हिसाब से चलो, हम तुम 5 गांव मांग रहे हो, 5 गांव नहीं, हम सुई की नोक बराबर भी पांडवों को जगह नहीं देंगे। भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहा दुर्योधन ने, और अर्जुन भगवान के हिसाब से चले, तो जीत किसकी हुई? सिद्धांत कितना सरल है ना। जो भगवान के हिसाब से चलेगा वो जीतेगा, और जो अपने हिसाब से चलेगा भगवान को अपने हिसाब से हारेगा। कितने सरल हैं हमारे सिद्धांत, और आप समझते नहीं। दुखी महाराज, हम बड़े दुखी। काहे चल रहे हो? क्यों तुम अपना हिसाब किताब चला रहे हो? भगवान के हिसाब से चलो ना। क्यों? कर्म बराबर करो। हम ये नहीं कहते कि तुम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाओ ना, कर्म तुम करो, पर भाव भगवान के, धर्म के हिसाब से, भगवान के हिसाब से चलने का तात्पर्य है धर्म के हिसाब से चलो। जीवन में सफल रहेंगे, सुखी रहेंगे, आनंद में रहेंगे। हमारी माताएं रोती रहती हैं, महाराज जी हमारी बहू सुनती नहीं, बेटा सुनता नहीं। आप दुखी इसलिए हैं कि बेटा नहीं सुनता, बेटी बहू नहीं सुनती, ये नहीं सुनता, वो नहीं। क्यों सुने जमाना, ये तो बताओ। आप क्यों सुनाना चाहते हैं सबको? क्यों अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं सबको? माँ बाप का धर्म है समझाना। मैं यहां बैठा हूं व्यासपीठ पर, मेरा धर्म है आपको समझाना, सही मार्गदर्शन करना आपका। मैं समझा सकता हूं आपको तरीके से, पर समझना और ना समझना आपके हाथ में है। माँ बाप का काम है समझाना, बेटा को, बहू को, परिवार को। समझना ना समझना उनके हाथ में है। दुर्योधन को सबने समझाया था, पर एक बात बताएं, समझ में भी तब आता है जब भगवान की कृपा हो। जब समझ में ना आए तो समझ लेना विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब गुरु की बात समझ में ना आए, माता पिता की बात समझ में ना आए, समझ लेना कि समय विनाश का है। रावण को सबने समझाया था, हनुमान जी ने समझाया, पत्नी मंदोदरी ने समझाया, माल्यवंत सचिव ने समझाया, विभीषण जी ने समझाया, स्वयं रावण के भाई कुंभकर्ण ने समझाया, स्वयं मेघनाथ ने समझाया, बेटे ने। कहां समझा? तुम कहती हो कि हमारी बहू सुनती नहीं, समझती नहीं। रावण हनुमान जी के नहीं समझा तो तुम्हारी बहू तुम्हारी समझ ले, तुम्हारा बेटा तुम्हारी समझ लेगा। तुम अपनी जगह सही हो, समझाओ, पर ना समझे। भगवान शंकर अपनी पत्नी को ना समझा पाए, माता सती को। माता सती ने कहा कि ये राम भगवान नहीं है। शंकर जी ने कहा नहीं नहीं भगवान है ये।
बोले भगवान होते तो अपनी पत्नी के लिए रोते ना, उन्हें तो पता हो जाता कि रावण लेकर गया है। भगवान शंकर बोले देवी इन्हें सब पता है, ये तो लीला कर रहे हैं। माता सती बोली नहीं, ये कोई लीला नहीं है, ये कोई भगवान नहीं है। आज आपने भांग ज्यादा चढ़ाली लगता है, किसी को भी भगवान कह रहे हो। माता सती को शंकर जी समझा रहे हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा। आपको माँ बाप समझाएं, आपको ये दास अनिरुद्धाचार्य समझाएं और आपको समझ में ना आए तो समझ लेना कि फिर गति वही होगी जो माता सती की हुई। इसलिए कहता हूं कि समझो। माता सती नहीं मानी, राम जी की परीक्षा लेने गई और परीक्षा में फेल होके आ गई। और फेल होके आई तो पिता के यज्ञ में जाकर जलकर भस्म हो गई। इतिहास केवल तुम्हें सही मार्गदर्शन देने के लिए है। हुई घटनाएं हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं कि वो गलती हम रिपीट ना करें, लेकिन आप रिपीट करते हैं, यही आपके दुख का कारण है। समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं, हमारे जब मैं छोटा था तो हमारे गांव की एक बहन थी, हमारी बड़ी दीदी, मतलब हमारे गांव की जो लड़की है ना सबको दीदी दीदी कहते थे, बड़ी है तो दीदी दीदी दीदी। तो हमारे गांव में बहुत साल पहले एक घटना घट गई। वो बहन, गैस का जमाना था, नई नई गैस उस समय लोगों ने खरीदी थी। पहले चूल्हे पर रोटी बनती थी, फिर गैस और चूल्हे का जमाना आया, तो वो नया नया जमाना था, मतलब नया नया सिलेंडर लोगों ने देखा था। गांव में, शहर में तो पहले से रहा होगा, पर गांव में पहली बार जब सिलेंडर आया और पहली बार चूल्हा आया और सटक लगी और फिर वो लाइटर से आग लगी उस चूल्हे में, तो वो एक नया था। तो हमारे गांव की एक बहन, उनके पास भी वो नया नया सिस्टम आया रहा होगा गैस का और चूल्हे का, और बच्चे भी थे। तो हुआ क्या कि किसी ने गैस खोल दी और कमरा था बंद, कमरा था बंद और गैस खोल दी। और गैस खोल तो दी, पूरी गैस कमरे में भर गई, और वो नया नया था तो ये भी नहीं पता कि उसकी स्मेल भी होती है, तो समझ जाता है कि पता ये गैस, पर वो नया नया था, स्मेल से परिचित थे नहीं। वो बहन को चाय बनाना था, आग लगाई तो आग तो गैस में लगी नहीं, कमरे में लग गई आग, और वो और उनके बच्चे जलकर समाप्त हो गए। तो ये जो घटना घटी, इससे सारा गांव दुखी हुआ। दुखी तो हुआ, लेकिन अखबार में ये बात छपी तो समाज को एक मैसेज मिला कि ये गलती इन्होंने की है, अब ये गलती आप मत करना। तो जीवन में जो भी घटना होती है, वो घटना केवल आपको सचेत करती है, सावधान करती है। महाभारत का युद्ध हुआ तो ये नहीं कि तुमने सुना, पढ़ लिया, खत्म ना। महाभारत की हर घटना हमारे लिए मैसेज है, हमारे लिए सबक है। हमें उससे सीखना है कि जो गलती से महाभारत हुआ वो गलती हम ना करें। जैसे महाभारत किस गलती से हुआ? जुआ खेला, जुआ में द्रौपदी का दांव लगा। तो अब ये गलती तुम ना करना, तुम जुआ ना खेलना, वरना तुम्हारे जीवन में भी महाभारत जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये मैसेज है आपके लिए। आप जुआ ना खेलना, वरना आपके जीवन में, कौरवों ने जुआ खेला ना और पांडवों ने जुआ खेला, तो पांडवों ने जुआ खेला, जुआ खेलना गलत है और गलत है फिर भी खेला, तो पांडवों का सारा राज्य चौपट हो गया कि नहीं? 12 साल वनवास में रहना पड़ा कि नहीं? भरी सभा में पत्नी का अपमान सहना पड़ा कि नहीं? दर दर की ठोकर खानी पड़ी कि नहीं?
1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने जुआ खेला। अब खेला है तो भोगना तुम्हें पड़ेगा। मजा तुमने लिया जुआ का तो भोगना भी तुम्हें। भोगो। पांडव ही क्यों ना हो, कर्म दंड पीछा नहीं छोड़ते। भगवान ही सहायक हैं पांडवों के, फिर भी कर्मदंड भोगना पड़ेगा। तुम्हारे सहायक भगवान भी हो तो भगवान कहेंगे मैं तुम्हारा सहायक हूं, पर तुमने जो गलती की है उसका दंड भोगना पड़ेगा। ये नियम है। पांडवों को भोगना पड़ा कि नहीं? बोलो हाँ। 13 साल में उनका पाप धुला जुआ खेलने का। और कौरवों ने तो जुआ में अधर्म किया, एक नारी का अपमान किया, तो वो डबल पाप हो गया, इसलिए उनका सर्वनाश हो गया। पांडवों ने जुआ तो खेला, पर जुआ खेलकर उन्होंने किसी की इज्जत नहीं उतारी। और कौरवों ने जुआ खेला, और जुआ तो पहले गलती तो जुआ खेलना, और दूसरी गलती कि आपने किसी स्त्री के साथ उसका अपमान किया, उसको निर्वस्त्र करने की कोशिश की, उसकी मर्जी के खिलाफ उसके बदन पर हाथ डालने की कोशिश की। लो, परिणाम में क्या मिला? सर्वनाश। तो महाभारत का युद्ध तुम्हें क्या सिखाता है? जुआ ना खेलना, वरना सर्वनाश हो। और आजकल के बच्चे जुआ खेलते हैं। और आजकल के बच्चों को कहो भैया पुराण सुनो, वेद पुराण में विश्वास, अरे महाराज जी ये वेद पुराणों को हम नहीं मानते, कोई विश्वास नहीं करते हम इन पर। ना करो, चूल्हे में जाओ। तो तुम्हारे ना विश्वास करने से कैसे सत्यता को तुम नकार दोगे? बताओ, क्या ये सत्यता को आप नकार देंगे? आप नहीं मानते, नहीं मानो तो मत मानो। आपके ना मानने से क्या होगा? आप सत्य को ना माने, ना मानिए आप, तो आपके ना मानने से क्या सत्य झूठ हो जाएगा? सत्य तो सत्य रहेगा, आप मानो ना मानो। इसलिए महाभारत का युद्ध हमें मैसेज देता है जुआ ना। और आजकल के बच्चे ना मोबाइल पर ऐप डाउनलोड करके जुआ खेलते हैं। बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार आजकल जुए का प्रचार करते हैं। ऐसा लगता है कि भूखे मर रहे हैं ये, जुआ प्रचार करेंगे, जुआ का तो इनको पैसा मिलता है। आज आपका बेटा जुआ खेलने लग जाए तो बताओ आपके बेटे को जुआड़ी बनाने में आज किसका हाथ है? ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों का हाथ है जो जुए का दिन रात प्रचार कर रहे हैं। हाँ या ना? आजकल के नौजवान बच्चे कमाते 1 रुपए नहीं है और जुआ पे बर्बाद लाखों कर देते हैं। कौन जिम्मेदार है? ये सुपर डुपर स्टार, जिन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बना रखा है। ये लोग आपके बच्चों को घर बैठे बिगाड़ रहे हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है। बताइए, प्रचार कर रहे हैं सुपर डुपर। भारत देश का कोई संत जुए का प्रचार करता है? संत कहता है जुआ ना खेलना, तो आप संतों को पाखंडी कहते हैं। वो सही राह बताएं तो पाखंडी, और जो खुलेआम गलत का प्रचार करें उन्हें आप सुपर डुपर स्टार बनाए बिठाए हैं। देखिए जरा, आपका न्याय तो देखिए। हाँ या ना? जो संत कहते हैं गुटखा ना खाओ, तंबाकू ना खाओ, शराब ना पियो, सिगरेट ना पियो, उन्हें आप पाखंडी कहते हैं। और जो खुलेआम प्रचार कर रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, जो खुलेआम गुटखे का प्रचार कर रहे हैं उन्हें आप सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं। देखिए क्या न्याय है आपका, है ना? कितना सुंदर न्याय करती है जनता। जनता ने कितना सुंदर न्याय किया माता सीता पर उंगली उठाकर। देखो जनता का न्याय, जनता का यही तो न्याय है कि जनता ने माता सीता को भी दोषी करार दे दिया, और यही जनता ने संतों को भी दोषी करार दे दिया कि संत पाखंडी। और वो जो खुलेआम गलत का प्रचार कर रहे हैं, सिगरेट का प्रचार वो करें, शराब का प्रचार वो करें, गुटखे का प्रचार वो करें, संडे हो या मंडे खूब खाओ वनडे का प्रचार जो करें, हर गलत जुए का प्रचार जो करें, वो सुपर डुपर स्टार कहलाते हैं कलयुग में। और जो सही राह बताएं
उन्हें पाखंडी कहकर अपमानित किया जाता है। ये देखो जनता जनार्दन का न्याय। ऐसा ही न्याय हुआ था माता सीता के साथ, जो न्याय आज संतों के साथ हो रहा है। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? इसलिए धर्म ना जाने दो मेरे दोस्तों, मेरी माँ अपने बच्चों को कुसंग से बचाओ। और आजकल तो कुसंग घर के अंदर, टीवी के अंदर ये सुपर डुपर स्टारों के रूप में, मूवी और सीरियल के रूप में बैठा है। शुकदेव भगवान राजा परीक्षित को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो परीक्षित की घटना भी हमें मैसेज देती है। परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। परीक्षित जी ने क्या किया? एक संत जी के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया, जिसके कारण उन्हें श्राप लगा। तो ये घटना आपको क्या मैसेज देती है? कि आप कभी भी संतों का अपमान ना करें। संतों का अपमान बिल्कुल ना करें। हर घटना देखो, सीखने वाला सब कुछ सीखता है और सबसे सीखता है, और ना सीखने वाला ब्रह्मा से भी मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंची सम। ब्रह्मा भी समझाए तो मूर्ख को समझ में। पर हम तो आपको ये कहेंगे कि हर घटना से सीखो और गलतियां करना कम करो। गलतियां करो, पर धीरे धीरे उन गलतियों को देखो किस गलती का क्या परिणाम हुआ। इतिहास में ये गलती जिसने की उसके साथ कैसा हुआ, तो आप गलती करेंगे तो आपके साथ कैसा होगा। है ना मेरी माँ? तो परीक्षित जी ने एक संत का अपमान किया। अब इससे ये मैसेज आपको मिला कि हम कभी संतों का अपमान, और आजकल खुलेआम संतों का अपमान, पिक्चरें बना बना करके संतों को अपमानित किया जा रहा। देख लीजिए भारत, जिस देश में जो संतों का देश रहा है, इस देश में, ये देश पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण संतों से भरा पड़ा है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, वहां के कोई ना कोई विशेष महान संत का आपको दर्शन लाभ होगा। अर्थात उनके बारे में हमारे देश में तुलसीदास जी जैसे संत, सूरदास जी, कबीरदास जी, रैदास जी, नामदेव जी, तुकाराम जी, श्री वल्लभाचार्य जी, श्री रामानुजाचार्य जी, चाहे गुरु नानक देव जी हो, चाहे गुरु गोविंद देव जी, चाहे टुकड़ो जी महाराज हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, किसी भी संत के बारे में आप देखिए, ये देश पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण संतों का देश है। हाँ या ना? और आज जो संतों का देश है, आज उन्हीं संतों को बदनाम करने के लिए मूवियां बनाई जा रही हैं। उन मूवियों में पैसा खर्च किया जा रहा है कि संतों को बदनाम करो। क्यों बदनाम करो? संतों को, आजकल के युवाओं के अंदर संतों के प्रति नफरत जगा दो, उनके हृदय में नफरत घुसा दो, ताकि आजकल का यूथ संतों से नफरत करने लग जाए। अच्छा, संतों से नफरत करेगा तो यूथ को सही मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, वो गलत राह पर चलेगा, तो गलत राह पर चले। अच्छा ये बताओ, सारे लोग शराब छोड़ दें संतों के कहने से, तो शराब की कंपनियां मर जाएंगी कि नहीं? सारे लोग गुटखा तंबाकू छोड़ दें तो गुटखा की कंपनियां मर जाएंगी कि नहीं? फिर तो ये गुटखा और शराब की कंपनियां ये संतों से बहुत चिढ़ती हैं, क्योंकि संत हमेशा कहते हैं गुटखा ना खाओ, शराब ना पियो, और लोग शराब और गुटखा छोड़ भी देते हैं।
तो ये डरती रहती हैं कि कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। इसलिए संतों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत बड़ी बड़ी पिक्चरें बनवा करके और संतों का अपमान करने का षड्यंत्र रचते हैं, ताकि यूथ के अंदर संतों के प्रति नफरत हो। और देखो, शराब को वो अच्छा बताते हैं, संतों को गलत बताते हैं। शंकर जी पर दूध चढ़ाने को गलत बताते हैं, पर शराब पीने को वो सही बताते। वो कहते हैं शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। और शराब के लिए क्या कहते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। शराब का पक्ष लेते हैं और शंकर जी के दूध से उन्हें तकलीफ है। अब कहते हैं कि शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, गरीबों में बांटो। तो इन मूर्खों से पूछो कि तुम जो शराब पीते हो वो भी तो पैसे से आती है, वो पैसा तुम गरीबों में क्यों नहीं बांटते। शराब में तो ज्यादा पैसा खर्च होता है। शंकर जी पर दूध तो आदमी 5 रुपए 10 रुपए का अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा देता है, उससे किसी का कोई नुकसान भी नहीं। पर शराब से तो नुकसान ज्यादा है ना। माताओं के बेटे मर जाते हैं, पत्नियों के पति मर जाते हैं, विधवा हो जाती हैं स्त्रियां। शराब के नशे में आदमी कितना गलत काम करता, कितना क्राइम करता है। तो शराब के खिलाफ आज तक कोई मूवी बनी हो तो मुझे नाम बताओ। पर देखो, शंकर जी के लिए दूध क्यों चढ़ाते, उसकी मूवी बना दी करोड़ों खर्च करके। देखिए षड्यंत्र, हम केवल आपको बता रहे हैं कि षड्यंत्र कितना गहरा है। संतों को ही नहीं, भगवान को भी वो गलत प्रस्तुत करते हैं। बोले शंकर जी को दूध की क्या, हाँ शंकर जी को दूध की जरूरत नहीं है, बात तो सही है। भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं भाई, वो तो भक्त अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाता, वो उसकी आस्था है ना। हिंदुओं को छोड़ दो तो हिंदुओं के अतिरिक्त अन्य मजहब पंथों में जाकर देखिए, अन्य जगह पर जाकर देखिए, कोई अपने देवता को शराब चढ़ाता है। हमारे यहां तो दूध चढ़ाने की परंपरा है, कितनी श्रेष्ठ परंपरा है। अन्य धर्मों में, अन्य मजहब पंथों में देखो क्या क्या चढ़ाते हैं। तो वो अपनी अपनी आस्था है, लेकिन हमारी आस्था कितनी पावन है। हमारे यहाँ फल चढ़ाए जाते हैं, पुष्प चढ़ाए जाते हैं, दुग्ध चढ़ाया जाता है, और दूध भी सावन में ही चढ़ाया जाता है। क्योंकि सावन में जो पानी गिरता है ना, आषाढ़ में जो पानी गिरा पहला, वो दूषित पानी होता है। आकाश में जितना पॉल्यूशन होता है वो पहले पानी से नीचे आता है। उस पानी की फिर घास तैयार होती है, तो वो घास भी जहरीली, और वो घास गाय खाती है तो गाय के दूध में भी उसका जहर पहुंच जाता है, उस जहरीले पानी से बनी घास का जहरीला दूध। तो वो लोगों ने सोचा, बड़े बुजुर्ग पूर्वजों ने, कि ये पी तो नहीं सकते, बच्चों को पहला दूध नहीं पिलाना चाहिए, पारस के घास का पहला दूध। तो वो शंकर जी, वो फेंकने का विधान था। बोले फेंकेंगे, दूध है तो पाप लगेगा, इसलिए शंकर जी पर चढ़ा दो, पुण्य भी मिलेगा और दूध भी ठिकाने लग जाएगा। ये साइंस था उस जमाने का। अब ये मूर्ख साइंस क्या समझे। हम हिंदुओं की हर चीज साइंटिफिक है, हर कार्य में कोई ना कोई कारण है। पूरा धर्म साइंटिफिक है, साइंस की कसौटी में खरा उतरता है। मैं आपको हर बात साइंटिफिक बता सकता हूं। माथे पर तिलक से लेकर हाथ में कलावे से लेकर के शिखा चोटी क्यों बांधी जाती है, धोती क्यों लगाई जाती है, उपवास व्रत, पीपल की पूजा, आंवले की पूजा, नदी की पूजा, समुद्र की पूजा, पहाड़ की पूजा, गाय की पूजा, बैल की पूजा क्यों की जाती है, तुलसी की पूजा, व्रत क्यों रखा जाता है, एकादशी का क्या मतलब है, कुंभ क्यों लगते हैं। मैं हर चीज का साइंटिफिक कारण बता चुका हूं पहले कई बार कथाओं में। हर चीज का साइंटिफिक रीजन है। गणेश जी का वाहन चूहा क्यों है, सरस्वती जी का वाहन हंस क्यों है, माता रानी का वाहन शेर क्यों है, शंकर जी का वाहन बैल क्यों है। हर चीज का एक साइंटिफिक कारण मैं बता चुका हूं। शंकर जी गले में सांप क्यों पहनते हैं, शंकर जी विष क्यों पीते हैं, सबका साइंटिफिक रीजन है। अब मूर्खों को कैसे समझाएं जो समझे ही ना। गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है,
इन तमाम प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूं कथाओं में। अभी जैसे मैं उत्तर दे ही रहा हूं, शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं, अभी मैं उत्तर दे ही रहा हूं, उस विषय पर ही चर्चा चल रही है। ऐसे एक एक विषय पर चर्चा करने के लिए ना एक एक घंटा चाहिए होता है। मैं हर विषय पर बताने लग जाऊं तो घंटों इसी में लग जाएगा। इसलिए केवल मैंने बताया कि हर चीज हमारे हिंदू धर्म में साइंटिफिक है, साइंस है। हाथ में कलावा बांधने तक का एक साइंटिफिक रीजन है। जब कोई वैद्य आपका हाथ देखता है ना, बीमारी पकड़ता है तो यहीं से पकड़ता है। बोलो हाँ, वैद्य हो तो यहीं से बात पित्त कफ तीनों यहीं से गुजरते हैं, है ना। नाड़ियां यहीं से गुजर रही हैं, इसलिए यहां नब्ज पकड़ के देखी जाती है और यहीं पे कलावा बांधने की परंपरा है। क्या समझे आप, यहां पर तीनों नाड़ियां हैं और यहीं पे कलावा बांधा जाता है। पुराने जमाने में एक गाड़ी थी, वो देखा आपने, टेम्पो, पिछले जमाने का 3 चक्के का लंबा, उसमें रस्सी बांधकर उसका इंजन कैसे स्टार्ट होता था, देखा कभी आपने? रस्सी बांधी, फिर यूं यूं, फिर फाइनल खींचा, फट 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 चालू हो जाती थी। देखा आप लोगों ने? आप लोगों ने देखा हो पुराना टेम्पो जो रस्सी बांध के खींचने से चालू होता था? नहीं देखा? देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? आपने देखा? आपने देखा? हाँ, उसका इंजन कैसे स्टार्ट होता था? रस्सी बांधो और खींचो। तो ये वो रस्सी है जो हथेली पर यहां बांधी जाती है। जो रस्सी उस नस जो यहां से नाड़ियां गुजरती हैं, उन नसों को थोड़ा प्रेशर देती है, तो वो जाकर के पूरा ठीक ठीक खून का सब जगह खून पहुंचाते हैं और पूरा विधिवत शरीर तक जो चीज पहुंचनी चाहिए वो पहुंचाते हैं। तो इसको एक साइंटिफिक है कि यहाँ पे धागा बांधने से तीनों चीजें संतुलित होती हैं। दबाव, खिंचाव जरूरी है। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर क्या है? माला क्यों जपते हैं, इसका देखिए साइंस क्या है। माले में दाना होता, आजकल तो माला मशीन ले लेते लोग, उंगली पहन के बटन, वो कोई व्यर्थ की तुलसी की माला से जाप। इसका साइंस देखिए। माला जब जपते हैं ना, तो ऐसे माला जपते हैं, तो ये जब आप दबाएंगे तो ये एक्यूप्रेशर, आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल बने एक्यूप्रेशर के, एक्यूप्रेशर के द्वारा इलाज होता है। एक्यूप्रेशर समझते हैं? यहाँ पॉइंट होता है हमारे यहाँ पर, वो बीमारी मतलब जो ब्लॉकेज होते हैं उन्हें खोलने का काम करता है। पंपिंग, सिंपल भाषा पंपिंग होती है ना। अब देखिए माला है, अब माला ये अंगूठा से जाके टकराएगा, ये देखिए ये पंपिंग हो रहा है, ये एक्यूप्रेशर है, ये प्रेशर पड़ रहा है, ये देखिए ये माला, ये साइंस है। ऐसे ही ये धागा यहाँ को व्यवस्थित करता है नाड़ियों को। और माथे का टीका, माथे का तिलक, हमारी तीसरी आंख, सेंटर पे तिलक होने से दिमाग को ठंडा रखता है। तिलक लगाने से यहाँ पर उंगली जाती है और उंगली से यहाँ पर व्यक्ति प्रेस करता है, दबाता है। तो यहाँ पर दबाने से क्या होता है, आप अपने अंगूठे से ना अपने माथे को यहाँ तिलक की जगह दबाया करिए। दबाने से क्या होता है, बुद्धि विकसित होती है, शरीर स्वस्थ होता है। ये वो एक्यूप्रेशर है। यहाँ पॉइंट होते हैं, पॉइंट होते हैं जो हमारे पूरे शरीर को एनर्जी से भर देते हैं। जैसे शिखा होती है, चोटी खींचने से यहाँ पर बुद्धि का जो केंद्र है मस्तिष्क का, वो यही है केंद्र, सेंटर। इसे खींचने से बुद्धि विकसित होती है, इसलिए लोग शिखा रखते थे। शिखा मीन्स एंटीना। नेटवर्क मिलेगा तो चीज जल्दी डाउनलोड होगी। अब तुम्हारा नेटवर्क ही नहीं है, सब काटे बैठे हो, इसलिए कुछ डाउनलोड हो नहीं रहा है। अक्कलहीन हो रहे हैं लोग, एंटीनी कटवाए बैठे हो। आपका एंटीना है नहीं, और जब है ही नहीं तो क्या, शराब डाउनलोड हो गई, अच्छाई डाउनलोड हुई नहीं, बुराई डाउनलोड हो गई, एंटीना ही गायब है। आजकल के बच्चों का एंटीना कहां है? शर्म आती है, शराब पीने में शर्म नहीं आती। तंबाकू, सिगरेट, शराब
बारों में जाके डिस्को करने में शर्म नहीं आती, पराई बहन बेटी को छेड़ने में शर्म नहीं आती, सिखा रखने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है। विडंबना तो है कि आप अपने धर्म से हट गए, अपने सिद्धांतों से हट गए। अब जब हट गए हो आप तो दुख भी उठाओगे, आप उठा रहे हैं। आजकल माँ बाप के पास पैसा बहुत है पर बेटा नालायक है। अब खाओ पैसा, क्या करोगे पैसे का? सबसे बड़ी संपत्ति तो बच्चों के संस्कार ही हैं। आपके पास पैसा बहुत है पर बेटा नालायक है, तो क्या करोगे उस पैसे का? क्या कर लेगा पैसा? पैसा जोड़ने में तो लग गए हो, पैसा जोड़ भी लिया पर संस्कार गवा दिया। संस्कार गवा कर पैसे कमाए तो पैसे किस काम के, आप ही बताओ, क्या करोगे? वो लोग सही हैं जिनके जीवन में सिद्धांत है, संस्कारी है। प्राण जाएं पर संस्कार न जाएं। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को कहते हैं कि 7 दिन में मरना है, चिंता ना करो। श्रोतव्य, ज्यादा से ज्यादा सुनो। कथाएं, कीर्तन, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन करो। स्मर्तव्यश्च, भगवान का स्मरण करो। काम करो और नाम जपो। काम करते रहो और नाम जपते रहो। ज्यादा हाय हाय नहीं। सुखदेव भगवान परीक्षित जी से कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासैर बाहौ स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। जब जमीन पर सोने से काम चलता हो तो ज्यादा पलंग की टेंशन नहीं पालनी चाहिए। जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो अपना तकिया बिस्तर हमेशा साथ रखते हैं। देखो, आप पलंग में सोएं लेकिन पलंग में सोने के आदी ना हो जाएं। आप लोग गलती क्या करते हैं, यदि आप एक बार आपको किसी चीज का नशा लग जाता है ना, तो फिर आप, जैसे आपको बड़े महंगे गद्दे में सोने की आदत पड़ गई, तो फिर आपसे कहो कि भाई आज जमीन में सो जाओ, फिर आप करवट बदलेंगे, सो नहीं पाएंगे। हम कहते हैं बड़े से बड़े महंगे से महंगे गद्दे में सो, पर उसमें सोते हुए अपने आप को ऐसे मेंटेन रखो कि कल जमीन पर सोना पड़े तो खुशी खुशी सो जाओ, आदी ना हो किसी चीज के। आप लोग एक बार यदि पकड़ लें कोई बड़ी चीज तो बस छोटा नहीं। यदि आप 5 स्टार होटल में जाके एक बार खा लें तो फिर घर की रोटी अच्छी नहीं लगती। आदी हो जाते हैं आप। और हम लोग कैसे हैं? अब ये दास अनिरुद्ध आपके सामने बैठा है, हम पलंग में भी सो लेते हैं और जमीन में भी सो लेते हैं। हमने अपने आप को हर स्थिति के लिए तैयार रखा, पता नहीं कल कौन सा समय आ जाए। माता सीता ने थोड़ी सोचा था कि मुझे जंगल में जाके लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, सोचा था? पर काटनी पड़ी जंगल की लकड़ियां, और जंगल में ही लवकुश को बनाकर खिलाना पड़ा। एक सम्राट, एक महारानी, वो सीता मां जो साक्षात लक्ष्मी हैं, जिनके आगे देवता हाथ जोड़े खड़े हैं, वो जंगल की लकड़ियां काट रही हैं। लकड़ियों का गट्ठा बनाकर लवकुश के सिर में रख रही हैं। और जीवन का स्ट्रगल देखिए, मेहनत देखिए, हिम्मत नहीं हार रही हैं। ये क्या मैसेज है आपके लिए? आप लोग जरा सा दुख आए ना तो रोने लग जाते, छाती पीटने लग जाते, जरा सा तकलीफ आए रोने लग जाते।
और बड़े बड़े कष्टों से संकटों से गुजर कर स्वयं माता सीता ने, स्वयं भगवान राम ने संकटों से गुजर कर तुम्हें सिखाया कि देखो ऐसे भी संकट आए तो ऐसे विषम परिस्थिति में ऐसे धैर्यता पूर्ण तुम्हें जीवन व्यतीत करना। रहकर बताया, कहकर नहीं बताया, रहकर बताया। राम का जीवन, माता सीता का चरित्र हमारे लिए कितना बड़ा संदेश है। पर आजकल आदमी सीखता कुछ नहीं है, सुख का आदी हो गया, एसी के बिना रहता नहीं है। हमने तो अपने आप को पेड़ की ठंडी छांव में रहना भी सिखाया है और जेठ की धूप में खड़े रहकर भी अपने कार्य को करना हमने सीखा है। धूप हो, सर्दी हो और बारिश हो, किसी भी मौसम में हो, हम सुख के आदी नहीं हैं। हम ज्यादा आराम नहीं करते, हम ज्यादा सुखी जिंदगी नहीं जीते। अपने जीवन में अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए तपना पड़ता है, सुख नहीं। आप जितना सुख अनुभव करेंगे, आप जितने सुखी दें, जितना आप अपनी बॉडी को, अपने शरीर को सुख में रखेंगे, आप उतने जल्दी रोगी होके मर जाएंगे। आजकल हमारी माताओं को पुरुषों से ज्यादा बीमारी स्त्रियों में है। आज आप देख लो, रिसर्च नहीं देख लो, आज पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा बीमार हैं। हर घर की कोई ना कोई महिला बीमार है। हजारों और लाखों रुपए खर्च हर घर से डॉक्टरों के लिए महिलाओं के, और कुछ घर में पुरुषों का भी इलाज हो रहा है। क्यों बीमार हैं? क्योंकि पहले की स्त्री स्वयं अपना हर कार्य करती थी, स्वयं झुक करके पोंछा लगाना, झाड़ू लगाना, बर्तन धुलना, रोटी बनाना, काम करती थी। तो शरीर काम में व्यस्त रहता था। तो शरीर काम में व्यस्त रहेगा तो पसीना बहेगा, शरीर से काम लोगे तो भूख लगेगी, बढ़िया खाओगे, बढ़िया पचेगा। अब आप करते कुछ नहीं है। बर्तन मांजने वाली भी बाई, भोजन बनाने वाली भी बाई, मैडम खाई और सोई, मैडम खाई और सोई, तो बीमार होएगी। गुब्बारे की तरह फूल गई मैडम। खाना सोना, तो तुम समय के पहले मर जाओगी, समय के पहले बीमार हो जाओगी, और दोष दोगी भगवान को और दोष दोगी जमाने को। पुरुषों का कमाया हुआ पैसा तुम्हारे इलाज में खर्च हो जाएगा। और पुरुष लोग भी जो बिल्कुल काम नहीं करते, उनके लिए भी हम निवेदन कर रहे हैं, काम करो, काम करो, शरीर से काम लो। शरीर को जितना आप सुखी रखेंगे, काम नहीं करेंगे, उतने जल्दी आप मरेंगे। आजकल लिफ्ट लग गई है, सीढ़ी नहीं चढ़ते लोग, लिफ्ट से जाते हैं। जबकि तुम्हारे हाथ, अरे लिफ्ट उनके लिए बनाई थी बनाने वाले ने कि बूढ़े हो, अपाहिज हो, वो। लेकिन आजकल का 20 साल का छोरा लिफ्ट से चलता है। सास भले सीढ़ी से उतरे पर बहू लिफ्ट से उतरती है। अब मरोगे नहीं तो तुम क्या, ये तुम्हारी मौत का तुम निमंत्रण दे रहे हो, तो मरो। तुम्हें पसंद है तो मरो। ये दास अनिरुद्ध, हम रोज दिन में 10 बार 15 बार 70 सीढ़ी चढ़ते हैं रोज, उतरते चढ़ते, उतरते चढ़ते। लिफ्ट लगी है आश्रम में, देखे आपने, लेकिन वो वृद्ध माओं के लिए लगी है, बूढ़ों के लिए लगी है। मैं लिफ्ट से नहीं जाता था, मैं सीढ़ी से उतरता चढ़ता हूं। इसी बहाने चलूंगा फिरूंगा, मैं अपने आप को ज्यादा दौड़ाता हूं, काम ज्यादा करता हूं। आराम करूंगा बीमार पड़ जाऊंगा। और आप लोग आराम करते हैं। 20 साल का छोरा आराम कर रहा है, पागल। 24 घंटे में मैं केवल 6 और 7 घंटे सोता हूं, अधिक से अधिक 7 घंटे। मुझे याद नहीं है कि मैं 8 घंटे कब सोया था। 24 घंटे में केवल 7 घंटे की नींद पर्याप्त है, और जो तुम 10-10 घंटे सोते हो और फिर चिल्लाते हो महाराज जी हम बेरोजगार हैं, पैसे नहीं। अब रोगे, कुछ करोगे नहीं तो मरो। तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है, प्रपंच करने से फुर्सत नहीं है। लोगों को आजकल लोग ना, आप लोग जानबूझकर बीमार पड़ रहे हैं,
जानबूझ करके आप अपना सेहत बिगाड़ रहे हैं और दोष फिर किसी को भी लगाओ, तुम्हारी मूर्खता। आज जितने लोग बीमार हैं केवल आपकी मूर्खता के कारण। आपको खाने तक का तो ज्ञान नहीं है। आप कितने बार खाते हैं दिन में? मैया बताओ, आप कितने बार खाती हो? 2 बार। सुबह कब खाती हो? 1 बजे। और सुबह नाश्ते में क्या लेती हो? सवेरे नाश्ते में कभी पराठे ले लिया, कभी, है ना। और शाम को भोजन कब करती हो? 8 साढ़े 8 बजे। ये देखो, इनको खाने का भी ज्ञान नहीं है। आपका शरीर बता रहा है कि आपको खाने का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मैं शरीर देख के बता सकता हूं कि आपको खाने का ज्ञान है या नहीं। आपका शरीर बता देगा कि आप सही खा रहे हैं या गलत खा रहे हैं, क्योंकि खाने का प्रभाव शरीर पर ही पड़ता है। आप गलत खाएंगे तो आपका शरीर गलत हो जाएगा, आप सही खाएंगे तो आपका शरीर सही रहे। आपका शरीर बताएगा कि आपका खान पान सही है या गलत है। मैं आपको देखकर बता सकता हूं, मैं आपको देखकर बता सकता हूं कि आप बीमार हैं या स्वस्थ हैं। डॉक्टर नहीं हूं मैं, पर फिर भी जीवन का अनुभव है, खान पान का अनुभव है। आपका अनुभव आपको सब कुछ देता है। हर चीज पढ़ने से नहीं मिलती, कुछ जीवन में अनुभव हमें सिखा देता है। पहला तो मैया, आपका जो 8 बजे का खाना है वो गलत है। आपका शरीर कम से कम 90 किलो, 80, 85, 90 किलो का तो होगा आपका वजन। अब 90 किलो की मैया हो और आप रात को और खाती हो तो आप 100 किलो की हो जाओगी जल्दी। और 100 किलो की हो गई तो आप उठने के लिए रोएंगी और चलने के लिए रोएंगी। अभी तो उम्र ठीक है, थोड़ा और वृद्धावस्था आएगी तो ये उठ नहीं पाएंगी। फिर एक जन उठाएगा, एक जन बिठाएगा। गलती आप कर रहे हैं। इसलिए जीवन में खान पान, बताओ ज्यादा क्या खाना चाहिए? ज्यादा क्या खाना चाहिए? रोटी ज्यादा खाना चाहिए कि चावल? दाल ज्यादा खाना चाहिए कि सब्जी? जोर से मैं ये बताओ, क्या ज्यादा खाना चाहिए? नहीं पता? आप क्या खाती हो? चलो नहीं पता लग, आप खाती क्या हो? चावल ज्यादा खाती है? चावल नहीं, रोटी खाती है? कितनी रोटी? 5 रोटी खा लेती हो। अपने शरीर पर बहुत अत्याचार कर रही हो, रोता होगा आपका शरीर, कहां फंसे आके। इतने में भी आप 5 रोटी खा लेती हो। अब मैं बताता हूं आपको, जैसा मैं बताऊंगा वैसा खाओगी तो आप स्वस्थ हो जाओगी। स्वस्थ होना चाहते हैं आप बीमार हैं या नहीं? देखो, घुटनों की प्रॉब्लम है ना भाई। घुटनों की क्षमता है कि वो 70 किलो वजन उठाएगा और आपने 90 किलो डाल दिया तो वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा उठाएगा तो वो बीमार पड़ेगा। घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया, अब ज्यादा घिसोगे। भाई शरीर की एक क्षमता होती है, आपकी हड्डियों की भी एक क्षमता है, इतना वजन उठाएगा। आपका ये जो मांस बढ़ा है इसका वजन घुटने कैसे उठाएंगे? इसलिए आपका बढ़ा हुआ वजन आपकी बहुत बड़ी बीमारी है। और वजन क्यों बढ़ता है? केवल खाना है, काम नहीं करना। खाना गलत है। पहला क्या खाना? सबसे ज्यादा दाल पीना। क्या पियो? सबसे पहले सलाद, ककड़ी, 1 ककड़ी रोज खाओ। सवेरे नाश्ते में पराठा खाती हो मैया? बताओ, दही पराठा नहीं। सवेरे नाश्ते में नियम बनाओ कि आपके नाश्ते में फल ही होना चाहिए और कुछ नहीं। क्या होना चाहिए? केवल फल। और उसमें भी फल, एप्पल हो, सेब, केला हो, अनार के दाने हो, और भी जो फल आपको उचित लगे वो फल, मौसमी फल। सवेरे आपको फल खाना है
और अंकुरित अनाज, दाल अंकुरित, सॉरी चने अंकुरित, दालें अंकुरित जो भी हैं, खड़ी दालें, अंकुरित दाल, मूंग अंकुरित कर लो, रात को भिगाओ सवेरे अंकुरित हो जाएगी, अंकुरित चने। मैं 12 महीने अंकुरित खाता हूं। आज भी मैंने भोजन में केवल 1 कटोरी दाल पी, 1 कटोरी मैंने अंकुरित अनाज खाए, थोड़ी सी ककड़ी खाई, बस रोटी भी रखी थी, चावल भी रखी थी, मैंने टच भी नहीं किया दोनों को। रोटी और चावल को मैंने टच भी नहीं है। मैं खाता हूं रोटी चावल पर कम खाता हूं, कभी 1 रोटी खाता हूं, कभी 2, तो फिर कभी चावल खा लेता हूं जरा सा, दाल ज्यादा लेता हूं, सब्जी ज्यादा, और सबसे ज्यादा मैं अंकुरित अनाज लेता हूं। सवेरे फल लेता हूं, दोपहर को भोजन में अंकुरित अनाज, सलाद ज्यादा, टमाटर ज्यादा लो, कच्चा टमाटर खाओ, ककड़ियां खाओ, दाल ज्यादा पियो, सब्जी ज्यादा खाओ, और शाम के भोजन में सूर्य अस्त होने के पहले, सूर्य अस्त होने के पहले, सूर्य अस्त होने के बाद नहीं, सूर्य अस्त होने के पहले शाम को भी आप कुछ दाल, और दाल भी बदल के लेना चाहिए। आज चने की दाल ले ली तो कल मूंग की दाल ले लो, परसों अरहर की दाल ले लो, परसों कोई और की दाल लो, और इतना सारा अपने यहाँ उपलब्ध है, ऐसे लो। और अदल बदल की दालें ज्यादा, सब्जियां ज्यादा, प्रोटीन दालों में होता है, शरीर को सबसे ज्यादा प्रोटीन चाहिए होता है। रोटी 1 बहुत है, पेट भरना है तो दाल पी के भरो, और सलाद खाओ, फल खाओ, और शाम को, रात्रि को सूर्य अस्त हो गया कुछ नहीं खाएंगे। गाय है घर में तो दूध पियो मस्त, 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, नहीं है तो फिर ठीक। हम तो सवेरे जाते हैं गौशाला, गाय का दूध लगाए, 3 गिलास पिया सवेरे, 3 गिलास पिया, दूध के बाद फिर दिन भर कुछ भी ना खाएं तो बढ़िया है। संपूर्ण आहार है दूध, वो भी ताजा शुद्ध देसी गाय का। व्यर्थ का खाना पीना है ही नहीं, इसलिए हम आप लोगों की सेवा कर पाते हैं, ज्यादा काम कर पाते हैं। ज्यादा खा लेंगे तो काम ज्यादा नहीं होगा, कम खाओ। हमारे पास सच बताएं खाने का टाइम नहीं रहता, इसलिए हम पीने वाले सिस्टम पे ज्यादा विश्वास करते हैं। दाल पी ली, अब चबाने का टाइम नहीं है रोटियों को। अब आपके पास है तो 5-5 चबाती रहो। तो मैया आज से कितनी रोटी खाएंगी आप? सिर्फ 1, और बाकी क्या पिएंगी आप? दाल, सब्जी, और सलाद में क्या लेंगी आप? चुकंदर लिया करो। चुकंदर जानते हैं? सलजम, और टमाटर 1-2 खा लिया करो। और ये बढ़िया सिलबट्टा जानते हैं? सिलबट्टा, थोड़ी सी धनिया डालो हरी, थोड़ी सी मिर्ची डालो हरी, थोड़ा सा नमक भी, सेंधा नमक। हम 12 महीने सेंधा नमक खाते हैं। ये नमक तो जहर होता है व्हाइट वाला। 12 महीने हम सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। और हम गुड़ ज्यादा खाते हैं, गुड़, शक्कर की जगह गुड़, शक्कर की जगह गुड़ या खांड सबसे अच्छी होती है। खांड आती है ना शुद्ध वाली, मतलब ये जो व्हाइट शक्कर है और व्हाइट नमक है, इसे जहर मानो आप, दोनों से बचो। गुड़ का प्रयोग ज्यादा करो, गुड़ बहुत अच्छा होता है, खून को पतला रखता है गुड़, शरीर को खून की पूर्ति करता है गुड़, बहुत सारी बीमारियों को अपने से लड़ लेता है गुड़। गुड़ अपने आप में आयुर्वेद में बड़ा स्थान है गुड़ का। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैं रोज काढ़ा पीता हूं सवेरे शाम, तुलसी का, दाल चीनी का, और भी उसमें चीजें डाल के। आप लोगों ने पिया होगा जब वो बीमारी आई थी, क्या है, कोरोना। कोरोना आया तब पिया, गया तो चला, खत्म। पियो, हेल्दी है। ये जो आप पिज्जा बर्गर चबाती हो मैया, इससे अच्छा है।
क्यों? ठीक है, बढ़िया खाओ। मक्के की रोटी कभी खाया करो। आप लोग आटे की रोटी हमेशा ना खाया करो, कभी मक्के की रोटी खाया, कभी बाजरे की रोटी खाया करो, बदल बदल के। आटा बदलो, शरीर को सब चीजों की जरूरत है। बाजरा, बाजरा समझते हैं, मक्का समझते हैं। कभी चने की रोटी, चने के मतलब बेसन में और भी चीजें मिलती हैं, 3-4 प्रकार का अनाज मिल जाए, फिर उसे पिसवाओ हल्का सा। आटा ना थोड़ा मोटा होना चाहिए। चलो मैं आपको क्या समझाऊं, हमारी मैया सब जानती है, पर है एक नंबर की आलसी, बनाती नहीं है कि मक्के की रोटी बना के बच्चों को खवाएं। अच्छा खाओगी ना मैया तो आप स्वस्थ रहोगी। और ज्यादा काम करो, काम से बचो मत, काम चोरी ना करो, खूब काम करो, काम खुद ही करो, बर्तन खुद धुल लो थोड़ा। और कुछ ना करो तो आधा घंटा सवेरा योग या एक्सरसाइज कर लिया करो। मैया योग करती हो मेरी माँ? थोड़ा आप दौड़ा करो, 5-10 किलोमीटर रोज चला करो। 5 रोटी खाती हो ना, 5 किलोमीटर रोज चलना। रोज योग करती हो? काम करते हैं, काम रोज करना, पर आपको 5 किलोमीटर चलना है। अभी तक जितनी बार आपने 5-5 रोटी खाई है, रोज 5-5 किलोमीटर चलना है। तो कितने लोग आज से योग करेंगे रोज? नहीं उठा रहे हैं हाथ, देखो आलसी लोग। मतलब नहीं सुधरोगे तो मरो, हमें क्या करना। रोज बढ़िया। कितने लोग दाल ज्यादा पिएंगे? आपके घर में रोटी ज्यादा बनती है, चावल ज्यादा बनता हो, दाल कम बनती है। आप उल्टा करते, आज से दाल ज्यादा बनाना और दाल कुकर में ना बनाना। कुकर में दाल बनती नहीं है, मर जाती है। सीटी इतना प्रेशर मरता है कि वो दाल पकती नहीं, फट जाती है। दाल ना खुले बर्तन में, स्टील का बर्तन हो, पीतल का बर्तन हो, और हवा और धूप उसमें लगती रहे। मीन्स जब दाल बनती है ना, तब आपने देखा होगा कि दाल ना एक गंदा सा फैन छोड़ता है। दाल छोड़ती है ना, फिर माताएं क्या करती हैं, उसे बाहर फेंकती हैं। और जब कुकर में बनती है तो वो गंदा फैन कहाँ चला जाता है? वो उसी में घुल जाता है। वो फैन वो कचरा है, वो दाल का कचरा। वो कचरा निकलना जरूरी था, पर कुकर में बना तो निकला नहीं, वो पेट में गया तो वो कचरा तुम्हारे पेट में, तुम्हें भी कचरा करता है। बनाने का सिस्टम जो पहले था वो सही था। आज जितनी आधुनिकता आ गई है उतना ज्यादा लोग परेशान हैं। ना तो ठीक बना पा रहे हो आप, ना ठीक खा पा रहे हो आप। एल्यूमिनियम का बर्तन घर में रखते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं बनाना चाहिए। सबके घर में एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, उस कढ़ाई में बना हुआ भोजन आपके बच्चों को जानते हो कौन सी बीमारी देता है? आज समाज में एक बीमारी ज्यादा है, बहू के बेटा नहीं हो रहा है। आजकल बच्चे ना होने के ज्यादा केस देखने को मिलते हैं। बेटा क्यों? सारी जिंदगी आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाएंगे तो आपके अंदर नपुंसकता आ जाती है। एल्यूमिनियम जब गर्म होता है तो ऐसे बैक्टीरिया वो रिलीज करता है, या जो भी साइंस की भाषा में कहें, कुछ ऐसा गर्म होने पर वो रिलीज करता है कि वो भोजन में मिलता है, और वो पेट में आने से वो हमारे शरीर को, स्त्रियों का गर्भाशय डैमेज करता है और पुरुषों का पुरुषत्व बिगाड़ता है। इसलिए बर्तन पहले कैसे होते थे? पीतल के, मिट्टी के बर्तन होते थे। लोहे की कढ़ाई तो होती है, होनी चाहिए। तो आपको एल्यूमिनियम समझते हैं ना, एल्यूमिनियम के बर्तन का प्रयोग नहीं करना घर में भोजन बनाने के लिए। कढ़ाई लोहे की हो या फिर पीतल की हो। पीतल की कढ़ाई आती थी ना। तो मेरी माँ ये सब चीजें ध्यान रखो। गूगल में देखना एल्यूमिनियम के बर्तन का क्या नुकसान है। तुम्हें समझा समझा के थक गए, लेकिन आप जितने लोग सुन रहे हैं ना, सिर बड़ा हिला रहे हो, पर घर जाओगे तो फिर रोटी खाओगे 5, फिर एल्यूमिनियम की कढ़ाई में दाल बनाओगे और फिर खाओगे। हमें पता है। कुत्ता की पूंछ ना पाइप में डालो, जितनी देर रहेगी सीधी रहेगी, वो निकालो तो फिर टेढ़ी की। अब मुझे ये विश्वास है कि आप लोग जरूर ठीक राह पर चलेंगे। खाने पीने में, गाड़ी बंगला आप इतना बड़ा बड़ा बनाते हैं, पर खाने पीने में आप लापरवाही करते हैं। अच्छा खाओ, हेल्दी चीजें खाओ, स्वस्थ रहो। हाँ या ना? ठीक है।
तो चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यश्वस्यन्। ज्यादा हाय हाय नहीं, संत लोगों के जीवन में ज्यादा संग्रह नहीं है, हाय नहीं। जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, तेज चाहिए अग्नि की उपासना करे, पर जो भगवान की शरण में चला जाता है ना, उसे फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती। अकामः सर्वो कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसे सब मिल जाता है। शुकदेव भगवान ने भगवान की स्तुति की। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतीयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमनि। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे। हे प्रभु, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जो आप संसार की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाले हैं, ऐसे भगवान जो लीला के लिए धरती पर आते हैं और सत्व रज तमो गुण इन शक्तियों को स्वीकार करके और शरीर धारण करके भगवान के भक्तों के सुख के लिए आप लीला करते हैं। जब भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ और कमल में ब्रह्मा जी प्रकट भये और ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि उत्पन्न की तो ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की, सुखदेव भगवान वो सब समझाएं। उसके पहले राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव भगवान, 10 लक्षणों का वर्णन किया। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। सबसे पहले जब भगवान धराधाम छोड़कर गए, देखो शांति दूत बनकर आए, दुर्योधन के पास नहीं माना। जब लीला पूरी करके भगवान धराधाम छोड़कर गए और जाते समय भगवान ने विदुर जी को याद किया। विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और पूछा कि प्रभु भगवान धरती पर क्यों आते हैं। भगवान मेरे घर भी आए और मेरे घर भगवान देखिए ऐसे हैं कि छिलकों का भोग लगाए। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम। सबसे ऊंचा प्रेम है। प्रेम से ऊंचा कुछ नहीं है। भगवान दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर और 56 भोग छोड़कर क्या खाते हैं भगवान विदुरानी के घर जाकर? क्या खाते हैं भगवान श्री कृष्ण विदुरानी के घर? क्या खाए? छिलकों का भोग, केले के छिलके, छील छील करके फल तो फेंकती जाती, छिलका देती जाती, भगवान छिलकों को ग्रहण करते जाते। भगवान भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के भूखे हैं। किसके भूखे हैं भगवान? भाव से ऊंचा कुछ नहीं है मेरी मां। भगवान को भाव से दे दो और भगवान भाव से ग्रहण कर ले, बस हो गई। विदुरानी के छिलकों को भोग लगाकर भगवान आगे बढ़े। सृष्टि क्यों उत्पन्न करते हैं? भगवान अपने आनंद के लिए। आपने गाना सुना होगा, आपने गाना सुना होगा, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, तूने दुनिया क्यों बनाई और क्या तेरे मन में समाई? क्यों तूने दुनिया बनाई? काहे को दुनिया बनाई? अच्छा, आपने कभी इस पे विचार किया? भैया मैया आप बताओ, पीछे वाली मैया बताओ, ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? आप बताओ, ये भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? हाँ, क्यों बनाई?
भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई?